हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मिंगवे गुयेन का वेट करती है, लेकिन गुयेन वहां नहीं आता। मिंगवे उससे बात करने उसके इंस्टीट्यूट जाती है, लेकिन गुयेन को एक लड़की के साथ देखकर जेलस हो जाती है जो कि उसकी स्टूडेंट होती है। दोनों को साथ देखकर मिंगवे कहती है कि मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ इस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। ऐसा करके तुम थक नहीं जाते? गुयेन गुस्से से उसके पास जाता है और कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी स्टूडेंट गुयेन से पूछती है कि सर ये कौन है। मिंगवे उसके करीब जाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ख्यालात को नहीं समझ रही? गुयेन कहता है मेरे ख्यालात? तभी मिंगवे दीवार पे हाथ रख के पूछती है कि तुम हमारी डेट पे क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो या इग्नोर करने का दिखावा कर रहे हो? क्या तुम मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर सकते हो? क्या तुम सच में खुद को धोखा दे सकते हो? गुयेन कंफ्यूज्ड होके कहता है कि तुम्हें वहम है और वहाँ से जा रहा होता है। तो तभी मिंगवे उसका हाथ पकड़कर कहती है कि सही कहा तुमने, मैं समझती थी कि तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हमेशा के लिए अवॉइड कर सकते हो? गुयेन कहता है कि तुम पागल हो। ये कहते ही वो अपना हाथ उससे छुड़ा कर जा रहा होता है। तो मिंगवे उससे कहती है कि क्या तुम मेरे ड्राइवर बनोगे? गुयेन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। मिंगवे कहती है ठीक है, तुम अपनी कीमत बताओ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इस जगह पार्ट टाइम जॉब करने की। गुयेन की स्टूडेंट कहती है लेकिन क्यों? तो तभी गुयेन और मिंगवे उसे चुप होने का कहते हैं और वो बेचारी चुप हो जाती है। गुयेन कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं। मिंगवे हंस के कहती है ऑफ कोर्स। गुयेन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? मिंगवे कहती है जब तुम मेरे ड्राइवर बनोगे तो तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। गुयेन कहता है कि तुम मेरे इंटेंशन को गलत समझ रही हो। मेरा मतलब ये है कि मुझे तुम्हारे ड्राइवर बनने का कोई शौक नहीं। मिंगवे कहती है कि तुम हर वक्त मेरे खिलाफ क्यों हो जाते हो? और फिर मिंगवे गुयेन पर इमोशनल अत्याचार करती है और बड़े सैड तरीके से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमारी डेट को इग्नोर कर सकते हो, और वो भी बस इसलिए कि तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। बेचारा गुयेन उसे उदास देखकर सफाइयाँ देने लगता है और कहता है कि मुझे अचानक टीचिंग के लिए कॉल आ गई थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं आया। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। तो तभी मिंगवे खुश होके कहती है तो अच्छा ये बात है, तुम 24 घंटे कॉल पर होगे जब तुम मेरे ड्राइवर बनोगे। और फिर अपनी कार की चाबियां उसके हाथ में थमा कर कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना। गुयेन कहता है कि मैंने शायद अपनी बात तुमसे क्लियर नहीं की, मुझे इस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं। मिंगवे कहती है कि मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पा रही। इंग्लिश टीचर बनने में आखिर क्या मज़ा है? तुम मेरे जिगलू बन सकते हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरे ड्राइवर बनो, तो बस अपनी कीमत बताओ। ये सुनकर गुयेन गुस्से से उसकी कार की चाबियां वापस करता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। मिंगवे भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंगवे का दोस्त जिनशी को दिखाया जाता है जो अपने डैड से बात कर रहा होता है क्योंकि उसके डैड ने उसका बैंक कार्ड जो ब्लॉक कर दिया है। वो अपने डैड से पूछता है कि उसका कार्ड क्यों ब्लॉक किया। तो उसका डैड उससे डांटते हुए कहता है कि तुम मेरे पैसे फजूल में खर्च कर रहे हो, तुम मुझे हमेशा मुश्किल में डाल देते हो। वो अपने डैड से बात कर रहा होता है तो मिंगवे भी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर वो उसके पास जाता है। मिंगवे कहती है कि तुम वापस आ गए। जिनची कहता है तुम तो बड़ी होके बड़ी खूबसूरत लड़की बन गई हो। मिंगवे कहती है तो जिनची कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए इतने दूर से सीधा यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे अंदर ले जाओ और ड्रिंक पिलाओ? मिंगवे कहती है कि आज के लिए सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं आज ऐसा कर सकती हूँ। जिनची कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, देखो ये मेरा प्यार है।
लेकिन मिंगवे लेने से मना कर देती है, ये कहकर कि ये मैं पहले ही खरीद चुकी हूँ, तुम ये वापस ले जा सकते हो। जिनची कहता है एनीवे मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें लेना होगा। मिंगवे पूछती है कि तुम वापस कब जा रहे हो? तो जिनची कहता है कि क्या तुम मुझे अभी से वापस भेजने का सोच रही हो? मैं अभी तो आया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बचपन की यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। मिंगवे कहती है यादें? मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुम स्टेट्स वापस कब जाओगे? जिनची कहता है कि मैं वापस नहीं जा रहा, मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली सिर्फ तुम्हारी वजह से। मिंगवे कहती है कि यहाँ कोई बात नहीं बची करने के लिए, मैं ही चली जाती हूँ। ये कहते ही वो जा रही होती है तो जिनची उसे रोकता है और कहता है कि तुम मीटिंग कब अटेंड कर रही हो जो हमारी फैमिली ने रखा है? तुम तो जानती हो कि हमारी फैमिली के दिमाग में क्या चल रहा है हमारे बारे में। ये सुनकर मिंगवे अपना सर पकड़ती है। जिनची कहता है मुझे डर है कि तुम पहले की तरह शर्मीली हो, तुम जानती हो ना कि तुम शर्मीली लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। मिंगवे कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगी। जिनची कहता है तुम बड़ी हो गई हो, तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। मिंगवे कहती है तुम अंधे हो क्या? तुम्हें ये सब बातों से समझ नहीं आ रहा जो हम दोनों के दरमियान हो रही है? क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है? तो जिनची कहता है ओके तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये गिफ्ट लोगी या नहीं। मिंगवे कहती है नो थैंक्स। जिनची कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ तो तुम्हें लेना होगा। मिंगवे कहती है नहीं चाहिए। यहीं दोनों के दरमियान तू में स्टार्ट हो जाती है। मिंगवे उसके हाथ को धिक्का देती है तो उसका गिफ्ट गिर जाता है और कार के नीचे आ जाता है। जिनची अपने गिफ्ट का कचूमर देखकर कार वाले को गालियां देने लगता है और कहता है कि मेरा इतना महंगा गिफ्ट। मिंगवे उससे माफ़ी मांगती है। जिनची कहता है जब भी हमारे रिश्ते की बात होती है तो मेरा वॉलेट हर्ट हो जाता है। मिंगवे कहती है कि उदास नहीं हो, मैं तुम्हारे इस नुकसान के बदले मीटिंग अटेंड कर लूँगी। जिनची कहता है मैं जानता था तुम मुझे ना नहीं करोगी। उसकी बातें सुनकर मिंगवे उसे गुस्से से देख रही होती है तो जिनची कहता है मैं चुप हूँ और तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। मिंगवे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिनची अपने गिफ्ट को उठाकर उदास हो जाता है और कहता है कि मेरा दिल टूट गया। नेक्स्ट सीन में गुयेन जा रहा होता है तो वहीं वो उस लड़की से मिलता है जिसका एक कस्टमर के साथ मसला हो गया था और मिंगवे ने उसे फायर करने का भी कहा था पर उसने उसे नहीं निकाला। गुयेन उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे, तो वो बताती है कि वो यहाँ काम करती है, ये सब उसकी वजह से हुआ और मिंगवे ने उसे यहाँ ट्रांसफ़र किया और वो उसकी शुक्रगुजार है। ये कहते ही वो चली जाती है। उसके जाने के बाद गुयेन भी वापस अपने शॉप पर आता है, वहीं मिंगवे भी आती है। दोनों दूर से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा कर एक दूसरे के पास आते हैं तो वहीं कबाब में हड्डी जिनची दोनों के बीच में आ जाता है। मिंगवे उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो जिनची कहता है मैं तुम्हें हमारी डेट के लिए लेने आया हूँ। मिंगवे कहती है मैं भूल गई थी और मैं बिजी थी। जिनची कहता है कोई बात नहीं, मेरी कार नीचे है, चलो चलते हैं। मिंगवे कहती है मेरे पास अपनी कार है। जिनची कहता है क्या ये कूल नहीं लगेगा मैं ड्राइव करूँ? गुयेन चुप खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। मिंगवे कहती है कि तुम कब से अंधे हो गए हो। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है तो जिनची कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यही सब गुयेन देख रहा होता है और शायद जेलस भी हो रहा होता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।